गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। सो आज की जो रीडिंग है वो है फुल मून इन लूनार इक्लिप्स। ओके, जो मून इक्लिप्स आ रहा है वो लियो के अंदर है। ओके, फुल मून एंड ये जो टाइम है इट इज़ वेरी मच अ लॉट क्योटिक। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्योटिक एंड यस, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है आपके लिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए आपको एंड एवरीथिंग। कौन कैसे आपको ट्रीट करता है या कौन कैसे आपको बिहेव करता है, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग। आपको कैसे पता चलेगा यह रीडिंग आपकी है, वो इन्हीं जो मुझे फील हो रहा है, विजन हो रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। ओके, एंड जो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक कोई तो कॉल अपने आपके फ्रेंड से तरफ से या किसी एक्स के तरफ से या लव ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से आ सकता है, पता नहीं, बट फ्यू ऑफ के लिए फैमिली या ऑफिस रिगार्डिंग एक कॉल आ सकता है। ओके, दैट इज़ योर साइन। जो दूसरी साइन है वो है नंबर 23 और नंबर 32। 23 32 is very much significant. Okay, number 10 is significant. Number 11 आपको दिख सकता है, 55 भी दिख सकता है और 555 भी। ओके, सो दैट्स समथिंग दैट आई एम गेटिंग। ऊपर से आप चाय जब भी आप देख रहे हो आपके इर्द गिर्द, या आप अभी चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, या आपका मूड हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ओके, आपके पीरियड्स के डेट, अगर आप फीमेल हो तो आपके पीरियड्स के डेट पास में हो सकते हैं, या अभी जस्ट आप पीरियड्स में हो या पीरियड्स आपके चले गए, ऐसा कुछ हो सकता है। दैट इज़ योर साइन। कलर बिज वाइट। ओके, वाइट दूध जैसा वाइट होता है ना, पता नहीं किसी किसी के लिए दूध, मिल्क इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, आई डोंट नो व्हाई। और ब्लैक कलर, पिकॉक कलर, ये भी हो सकता है। एंड रेड कलर, येलो कलर इज सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। अब रात को बहुत रोते हो मे बी, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल जैसा लाइक टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, हर कोई आपको बस कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, और एवरी वन इज़ लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग यू एंड लाइक कहते हैं ना कि आप अभी सब तोड़ फोड़ कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, यू आर क्लियरिंग आउट द स्पेस, यू आर क्लियरिंग आउट द एनर्जीज। आपको इरिटेट होता है तो आप साफ़ सफाई करने लग जाते हो या कुछ ऐसा। यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, यू आर ट्राइंग टू मेक रूटीन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ जिसके वजह से मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है। और किसी किसी के लिए सच बताओ तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है दैट यू आर द पीपल हु इंटरटेन पीपल अ लॉट। मतलब आप बहुत ज़्यादा दे देते हो, बहुत इंटरटेन कर देते हो, खुद को पहले नहीं रखते हो, खुद की प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं रखते हो। सो या यू आर मोर देन अ गिविंग। मतलब आप भगवान जी के नाम पे या यूनिवर्स के नाम पे या आपके इनमें भी बिलीफ रखते हो, उनके नाम पे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर जाते हो जो आपको नहीं करनी है, जबकि आपको पहले नहीं कर पाते थे। पहले भले ही आपके पास ऑप्शन नहीं होता था, पर अब आपको बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिया गया है, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट चूजिंग इट। सो या ये आपको बताया गया है, रिसेंटली क्लैरिटी दी गई है। ओके, एंड आई सीवियरली फील दैट यू आर क्लटरिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड सी पहला ही कार्ड कर्मा का आया है। देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कैन बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। येस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप है ना बहुत ज़्यादा कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में कौन कार्मिक है, कौन क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है और उनसे कैसे डील किया जाए। आप बहुत टाइम से ये कार्मिक लूप में अटके हो जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो। ओके, आपको आप बहुत कुछ ऐसा ये करने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो रहा है। एक मिनट ना, अ मम्मा कैन बी सिग्निफिकेंट। ओके, ये भी मुझे फील हो रहा है। ऊपर से मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट
बर्ड्स सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, या वर्ड्स या स्टेटमेंट्स सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी, वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी आपको यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो उलझन जो है, जितनी भी उलझनें थी, जो भी सॉर्ट नहीं हो रहा था, वो सॉर्ट करने पे आने वाले हैं। आप बहुत नियर हो आपके कार्मिक, अपने कर्मा बहुत ही ज़्यादा पे ऑफ कर दिया है, यूनिवर्स कह रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। everyone is looking at you right now, if you can see everyone is looking at you, and यहाँ पे फ्लावर है जो ब्लूम कर रहा है, इट इज़ अ वेरी न्यू फ्लावर। आई थिंक न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपके लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा जो कर्मा है, कर्मा लूप में जो फंसे हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक कर्मा बैलेंसिंग कर ली हैं। अब जितना भी आप गो थ्रू कर रहे थे, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपका कार्मिक प्रॉब्लम्स था, आपके कार्मिक बैगेजेस थे, जो आपको वो बोलता है ना कि आपको वो पे ऑफ करना ही था, पे बैक करना ही था, तभी ही वो नील होता। एंड यस, ये बहुत ज़्यादा था आपके लिए, आप नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ही ओवरवेलमिंग था। बट येस, अभी भी जितना भी थोड़ा सा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है पास्ट लाइफ का जो इस लाइफ टाइम में आप एड्रेस नहीं कर सकते और उसको सुधार नहीं सकते। आपके पास ऑलरेडी है, बस साइंस मांगने की कुछ ज़रूरत है आपको। आई नो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इतने सारे, बाप रे। यस, इनवाइट हेल्प। सी, मैंने कहा ना, ग्रीन तारा माँ का चैंटिंग कर सकते हो आप। ओके, आप ग्रीन कलर पहन सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज़ गिविंग मी दिस थिंग एज वेल, कंफर्मेशन की ग्रीन कलर सिग्निफिकेंट है। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपको बोला जाए ग्राउंड करिए और इनवाइट द डिवाइन टू परसीव यू। सीरियसली जस्ट से आई एम फाइनली रेडी गॉड, परसीव मी। येस, यू कैन जस्ट लेट देम नो, यू कैन आस्क फॉर द हेल्प। आपको बोला जा रहा है कि इन्वाइट करें हेल्प। अनलेस एंड अनटिल आप जब तक इन्वाइट नहीं करोगे हेल्प, तब तक आपको असिस्टेंट मिलेगी नहीं। क्योंकि आई थिंक आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हो, फिर भी आपको हेल्प नहीं चाहिए होते किसी का, आप हेल्प नहीं मांग पाते हो या हेल्प नहीं मांगते हो, आप खुद में ही सब कुछ चीज़ें करते हो, आप खुद ही प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। पर यूनिवर्स को बोलो, आई नो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ट्राई किया होगा कि आप इन हेल्प को मांगने जाए, बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू एवरीवन हैव जज यू और प्लेड विथ यू इन एनी सेम लाइक सम फॉर्मेट्स, एंड आपको फिर विश्वास ही टूट गया हो या समथिंग लाइक दैट। यू आर लाइक, आप हिचकिचाते हो हेल्प के लिए, जब भी कोई हेल्प चाहिए होगी आपको, तो आपको बोला जा रहा है किसी और से मत मांगो, हमसे मांगो, हम आपको बराबर हेल्प देंगे। जो आपके लिए मैंडेटरी है वो आपको हेल्प बराबर मिल जाएगी। और बोलिए कि हम अभी जस्ट गॉड परसीव मी, आई एम फाइनली रेडी। आप रेडी हो रहे हो फाइनली एक नए चीज़ के लिए, एक नए बिगनिंग के लिए। एंड आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लीन स्लेट बन चुके हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का असली चेहरा समझ में आया है, आपको अपना असली चेहरा समझ में आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है कि आपने कहाँ गलती है। आपने अच्छाई भी ज़्यादा दिखाई होगी ना, तो वो भी आपको पता चल रहा है कि वो मेरी गलती है। ये आपको फीलिंग आ चुकी होगी 101%। आपको बटरफ्लाइज भी दिख सकते हैं। यस, ये चेंज का कार्ड आया है। और अगर आपको पता हो, अब मार्च में ही नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। एंड येस, आई कैन 101% गारंटी यू कि नवरात्रि के वक्त आपके सारे अलाइनमेंट्स और सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली है, यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, आपका जो बोलते हैं ना कि जो स्पिरिट एनिमल है, दैट इज़ टाइगर एंड लायन, ओके, as well as butterflies for some of you. When the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroads in your own evolution. यूनिवर्स कह रहे हैं कि माता कह रही है कि इनफैक्ट ये माता जी से आ रहा है। इवन इफ़ यू आर नॉट, तो डू नॉट गेट इन टू दैट थिंग्स, रिलीजन एंड ऑल, जस्ट टेक दर एनर्जीज। ओके, वॉट इज़ द मैसेज अलाइनिंग विथ यू। सो माता बोल रही है कि जब भी ईगो है ना, when the ego finally sees the utter madness of trying to control,
जब ईगो है ना वो मैडनेस देखता है कंट्रोल का एंड एवरीथिंग। जब भी आप क्रॉस रोड्स पे रहते हो और आपको चूज़ करने बोला है कि आपको ईगो अच्छा लग रहा है या आपको खुद को जो राइट है उसमें चूज़ करना है, तो आप हमेशा राइट की चूज़ करो। ईगो पे मत जाना, क्योंकि ईगो पे जब भी जाओगे तभी हमेशा मात खाओगे, बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो, यू शुडंट बी ऑपरेटिंग फ्रॉम द ईगो। एंड जब भी आप ईगो पे ठेच आती है तो आप देख रहे होगे कि यार क्या है मेरी लाइफ, मुझे हर वक्त है। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ रही है और आप चुप बैठते हो, ये चीज़ बहुत अजीब है। येस, इट इज़ कमिंग। आप बोलते नहीं हो, आपको बोला जा रहा है कि स्टैंड करो, अपनी रिस्पेक्ट खुद से करना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट और बाउंड्री नहीं रखेंगे, अगर आप देखो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ऐसा मतलब बाउंड्री लाइन है एंड आपको बोला जा रहा है इस बाउंड्री के अंदर आप होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इस बाउंड्री के बाहर होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि सौम्य होनी चाहिए, बट येस स्टिल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपको नो नॉनसेंस चीज़ से दूर रहना है, इस टाइगर की तरह। ओके, पता नहीं शेर ही क्यों आ जाता है मुँह पे, बट येस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, माता कह रही है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आप बस वो करो जो आपको बोला गया है। आपको ऑलरेडी अंदर से फीलिंग आ रही है, ये सी ट्रस्ट, आपको बोला जा रहा है सिर्फ ट्रस्ट करो। अलाउ मी डिवाइन टू गिव you my deepest longings, trusting you to know exactly how to handle them। यूनिवर्स कह रहे हैं, पता नहीं बट आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, पर यूनिवर्स कह रहे हैं दैट हम पे ट्रस्ट करो, किसी और के ऊपर ट्रस्ट मत करो, हम पे ट्रस्ट करो। जिस पे करना है ट्रस्ट वहाँ पे तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे ट्रस्ट की बात हो रही है। और आपकी लाइफ में आप देखो बहुत सारी कन्वर्जेशंस या जो भी सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं वो ट्रस्ट के ऊपर ही हो रहे हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड। बट आप जो भी मांग रहे हो, यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि हम देंगे, आप कहीं और ही ट्रस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि हाँ ये मैंने कर दिया तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा, नहीं, आपको बहुत बेझिझक वाला ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं एकदम बेझिझक वाला। और जब आप ट्रस्ट से हाथ फैलाओगे तब आप देखोगे, जब भी आप नमस्कार करोगे और हाथ फैलाओगे, ओपन करोगे, तो आपके पास आपका ब्लेसिंग होगा। यस आपके पास आपका ब्लेसिंग होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम वन ऑफ देम कि मैं भी कभी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, हो जाता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोसेस करने के लिए। मे बी आपको थोड़ा हार्ड टाइम फील होता है अपनी खुद की फीलिंग्स को ट्रस्ट करना, अपनी खुद की फीलिंग्स को फील करना और उसको एक्सेप्ट करना और उसको रेसिप्रोकेट करना। आई रियली कैन अंडरस्टैंड दिस, बट ऐसा नहीं होता है ना। आपको वो सारी चीज़ें जो डिप डाउन आपको अफेक्ट करती है या आपको फील करने की ज़रूरत है और उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर बैगेज जैसी फीलिंग होती है एंड फिर वो चेंज को हिंडर करती है, वो अबंडेंस को हिंडर करती है। आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करो और डिटैच हो जाओ, ट्रस्ट करो, जो भी सारी चीज़ें हैं ना ट्रस्ट करो और डिटैच हो जाओ, क्योंकि डिटैचमेंट होना ज़रूरी है अभी, क्योंकि आप मे भी आपको फील भी हो रहा होगा कि आप डिटैच्ड हो रहे हो सारी चीज़ों से। ऐसे सिनेरियोज आपके लाइफ में बन रहे हैं या लोग इतना आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि आपको फील होना बंद हो रहा है, आपको वो सारी चीज़ें मतलब ये बात समझ में आ रही है आपको कि एक्चुअल में तो अटैचमेंट ही आपको ये सब दर्द दुख पीड़ा क्रिएट कर रही है आपके लाइफ में। आप किसी से अटैच्ड हो, इसीलिए आप वो जो अगर कुछ करते हैं या बोलते हैं तो आप हैप्पी होते हो या इमोशन में इधर उधर होता है, या उन्होंने कुछ बुरा बोल दिया तो आपको फील होता है। बट आप जब डिटैच रहते हो आपको वो देखो आपको कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि वो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं ना, कि अभी अगर कोई स्पेनिश हो या फ्रेंच हो तो उनकी अगर लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है या आपकी लैंग्वेज उनको नहीं आ रही है तो उनको घंटा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, ट्रस्ट में नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। वही चीज़ है
कि आपको डिटैचमेंट, आपको ज़्यादा चीज़ें जानकारी भी होना बहुत बुरी बात है। आपको बोला जा रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि जितना अटैचमेंट रखोगे उतना प्रॉब्लम होगा और उतना वो जल्दी नहीं आ पाएगी। वो ये डिटैचमेंट वाला फेज़ जो है, आपको बोला जा रहा है सब कुछ करो, अपने आप को फील करो, फील करना ही है तो खुद को फील करो, क्योंकि दैट इज़ यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। आपको रेवन्स और क्रोज भी दिख सकते हैं, ओके, और लोटस भी दिख सकता है। सो या लेट्स सी व्हाट इज़ वन मोर कार्ड दैट हैज़ टू कम आउट। ओके, आ गया है वर्थ। यस यू गाइज सी, फिर से शेर आप, और बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सेप्टेंस, radical acceptance in the now opens the flow and worth. You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact you are love itself. आपको बोला जा रहा है कि ऑलरेडी आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ अपनी वर्थ देखने की ज़रूरत है, ना कि किसी और के लाइफ में आपकी वर्थ क्या है वो देखने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप वर्थ अपनी पहचान जाओगे, आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसे आप अपने आप को देखते हो इनर साइड, नॉट अबाउट द अदर पीपल। अगर कोई दूसरा नहीं आपको जानता या पहचानता एंड एवरीथिंग एंड दे आर जजिंग यू, they are making false implements on you, then just get out of it. You know your worth. You have to accept कि हर कोई आपको नहीं समझेगा, हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहेगा, हर कोई आपके लिए नहीं बना है। Everyone has their own will and own choices. You take what is benefiting you. You walk on the path that is actually yours, not others. And yes, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको डिवाइन अबंडेंस तभी पता चलेगा, ये लेसन है आपका, क्योंकि वर्थ और एक्सेप्टेंस का जो आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, और तभी आपको डिवाइन एबंडेंस, आपका जो भी विल है वो आगे बढ़ने की, जो कगार पे नहीं है, जो स्टक है, वो मूव होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ शोइंग यू, दैट डिवाइन अबंडेंस इज़ ऑन द हराइजन व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड नो योर वर्थ एंड वर्क ऑन योर डिटैचमेंट्स एंड यू जस्ट डू वट एवर यू लव। ओके, you were born to align with love's will, follow the Tao and serve something beyond the ego, learn to be abundance, not chase it. Yes, आप बहुत ही ज़्यादा लैक हो गए हो अपने वर्थ के ऊपर, आपके एक्सेप्टेंस के ऊपर, चेंज एंड ऑल, डिटैचमेंट नहीं हो रहा है, तो आप चेजिंग मोड में हो गए हो। तो आपको बोला जा रहा है जस्ट काम डाउन, just calm down and be happy and feel yourself in the whole, accept the situation, accept where you are, and try to believe in the unseen forces and know that you are worthy of everything, okay, and you are worthy of every bit of love that universe wants to offer you. Just claim the energies guys, because यही चीज़ आपकी लूनार इक्लिप्स में होने वाली है। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है, आप ट्रांसफॉर्मेशन में हो, और आपकी लूनार इक्लिप्स में यही एनर्जीज कंप्लीट होने वाली है, और आपके लाइफ में डिवाइन अबंडेंस ओके आने वाला है। जो भी लॉस हुआ था वो वापस आने वाला है, अब बहुत भर के आने वाला है, बिकॉज जो भी लव गया था वापस कोई तो अच्छा आने वाला है। जो भी सारी चीज़ें जो आपको फील नहीं हुई, आपको किसी ने प्यार नहीं किया, यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ है, जितने भी लॉस आपने ये झेले हैं वो सारे भर भर के डिवाइन अबंडेंस के थ्रू आने वाले, एंड इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। इन यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी सरेंडर करो, गेट इन टू द मेडिटेशन पोज, गेट इन टू दैट जोन ऑफ योर्स एंड सरेंडर। When you surrender, you are deepening yourself and you are taking the right action by deepening yourself in your own whole soul, okay, and that's what is very important for you to get out of this rut or the loop. That is your answer, this is your confirmation, this is your answer to get out of the loop. How you can get out of that loop? This is the actual roadmap, okay, that you really deserve, okay, this is the actual roadmap that you really deserve and you really need to work on it, okay guys. सो यहाँ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी रीडिंग आपको, एंड क्लेम द एनर्जीज गाइस, बाय।